एंजल्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। तो आज मैं आप लोग के सामने वाई स्लीपिंग विद योर ब्रदर इन लॉ इज़ अ बैड आइडिया का एक एक्स्ट्रा पार्ट लेके आई हूँ। ये पार्ट स्टार्ट होगा जहाँ पे वो पार्ट एंड हुआ था, मतलब एंडिंग वाले चैप्टर के ठीक बाद का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जान जब नेक्स्ट दिन उठा, मतलब सो के, तो मतलब अभी भी उसका जो हाथ पैर है वो मतलब ईवो की बॉडी से बिल्कुल इंटरट्विन्ड थे। मतलब उन लोगों के बीच में कोई फासला नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक बेडशीट उन लोगों ने ढकी हुई थी जो उनके बॉडी को ढका हुआ था, और बाकी जो जान है वो ईवो के चेस्ट में सर रख के सोया हुआ था। तो जब जान आंखें खोल के देखता है ना, तो ईवो जो जागा हुआ था और अपने हाथों से ईवो के बाल को सहला रहा था, जो भी शॉर्ट है। पहले उसके बाल शोल्डर तक लेंथ के थे, अब उसके बाल एकदम शॉर्ट ट्रिम किए हुए हैं, एकदम परफेक्टली ट्रिम्ड। तो वो जान उठता है और देखता है कि वो जागा हुआ है, तो वो उसके चेस्ट में एक हल्का सा किस करता है और फिर बोलता है, क्या सोच रहे हो? जान बोलता है। तो ईवो बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मतलब उसका इतना हस्की वॉइस सुन के ना, मतलब जान के स्टमक में बटरफ्लाई फ्लटर करने लगते हैं। मैं उठता हूँ थोड़ा सा ऊपर उठ के और उसको एक लिप में हल्का सा पैक करता हूँ और बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग बेबी। और वही मुझे बोलता है, जान जो है, जान को ईवो भी बोलता है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग बोल के उठा के उसको डीप किस करने लगता है। जान उसको रोकने की कोशिश भी करता है, रुको रुको, मैंने अब तक ब्रश नहीं किया है। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा हर चीज़ पसंद है, तुम्हारा स्मेल, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा आइज़, तुम्हारा हेयर, सब कुछ पसंद है बेबी। ये सुनकर ना जान बिल्कुल खिलखिला के हंसने लगता है, बोलता है, बिल्कुल मुझे पता है, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, है ना, बहुत ही मेस्मराइजिंग हूँ। तो ईवो भी हंसता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल इरेजिस्टेबल बोल के दोनों हंसने लगते हैं। फिर ईवो बोलता है कि जान, तुम इतने इरेजिस्टेबल और इतने ब्यूटीफुल हो ना कि मैं तुझे खोने से बहुत डरता हूँ। मैं चाहता हूँ तुमको अपने अंदर संभालो बिल्कुल। मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल मेरी तरह से हो जाओ। तुम्हारे लिप्स, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा सोल, सब कुछ मेरा हो जाए। मैं तुमको पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम लग जाए। ईवो ना बातों बातों के फ्लो में ये बात बोल दी। और ये सुन के ना जान का मतलब स्माइल जो होता है ना चेहरे से, बिल्कुल फेड हो गया। और जो उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रहे थे ना एक्साइटमेंट के मारे, वो भी बिल्कुल ही मतलब एकदम शांत हो गए। और उन दोनों के बीच में जो जान का ये रिएक्शन देख के ना, मतलब ईवो का मतलब मुंह उतर गया उसका भी, कि मतलब जान ऐसा कैसा रिएक्शन दे रहा है, मतलब वो डर गया एक्चुअली में वो में। तो ईवो ने पूछा, क्या हो गया डार्लिंग, तुम बहुत डर गए क्या मेरे क्रेजी थॉट से? तो जान जो होता है ना थोड़े समय के लिए शांत रहता है और उसकी आंखें ना ऐसे बिना ब्लिंक किए मतलब उसको देख रही होती है। और जो ईवो होता है ना, वो जान के चेहरे को ऐसे हल्का हल्का सहलाने लगता है अपने हाथों से। ईवो एक्चुअली में डरा हुआ था, जान वो चीज़ को महसूस कर पा रहा था। जान को ना सब सारी बातें याद आ जाती है, जब वो उसका हालत ऐसे ख़राब था, तो जब वो गया था कोरिया शिफ्ट हुआ था, तो कहाँ पे उसने थेरेपिस्ट का सहारा भी लिया था, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का सहारा लिया था। तो उसके ना साइकोलॉजिस्ट ने उसको कहा था कि तुम्हारे अंदर तुमने एक्सेप्ट करके बैठा है कि मैं बस हैप्पीनेस डिज़र्व नहीं करता, तुमको अपने अंदर से इस चीज़ को निकालना पड़ता है। तुम हर दुनिया के हर इंसान की तरह तुम भी हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। तुम्हारे हैप्पीनेस और तुम्हारे बीच में सिर्फ तुम एक दीवार बन के हो। अगर तुम खुद वो दीवार ना बनो तो तुमको कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में किसी भी इंसान को कोई हैप्पीनेस पाने से रोक नहीं सकता है। जान को ना वो साइकोलॉजिस्ट की सारी बातें याद आने लगती है, और मतलब जान का बॉडी थोड़ा स्टिफ हो गया होता है। ईवो बिल्कुल डर जाता है। वो बोलता है कि क्या बात है, कोई बात नहीं, मैं अगर जल्दी कर रहा हूँ तो जान प्लीज़ घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, जान प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना बोल के ईवो उसको प्लीड करने लगता है। तभी जो जान होता है ना, वो ईवो को मतलब ऐसे पकड़ता है इसके फेस को और हल्का सा उसके फॉरहेड भी किस करता है। बोलता है, नहीं मैं घबरा नहीं रहा हूँ, और तुम क्रेज़ी बिल्कुल नहीं हो ईवो, तुम परफेक्ट हो, तुम मेरी लाइफ के बेस्ट थिंग हो जो मेरी लाइफ में हुआ है। ये सुन के ना मतलब ईवो थोड़ा सा शाई करता है, कि रिलीफ हो गया उसको, ऐसा फील होता है। फिर बोलता है, क्या बात है डार्लिंग, तुम क्या मुझसे छुपा रही हो कोई बात? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए मैं तुम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। तुम जो चाहे वो बात मुझसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा हर चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ।
मुझे पता है मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, हम अभी कल ही मिले हैं, फिर भी तुम्हें नहीं रेडी हो तो मैं वेट करूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं तुम पे, अगर तुम कभी भी नहीं चाहो तो हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं। मेरी लाइफ में बस ये इम्पोर्टेंट है कि तुम मेरे साथ रहो। तब जान उसको बोलता है ना, और ये बोल के ना वो मतलब उठता है, उठ के जाके मतलब बेड के साइड टेबल से एक बॉक्स निकाल के लेके आता है और निकाल के आके उसके हाथ में देता है। जान खोल के देखता है तो उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल सा 2 मतलब रिंग्स रखे हुए थे। जब जान उठा के रिंग्स को देखता है ना तो उसमें फॉर एवर लव लिखा हुआ होता है। फॉर एवर लव ईवो एक में लिखा होता है, फॉर एवर लव जान एक में लिखा होता है, मतलब एक दूसरे के लिए अंगूठी होता है। और वो आता है और बेड में उसके पास ही मतलब पास में ऐसे ही नेकेड, दोनों अभी नेकेड ही हैं, उसके पास ही आके ऐसे बेड के साइड टेबल में बैठ जाता है साइड में, और घुटने के बल उसके अंगूठी देख के बोलता है कि ये बॉक्स मैं पिछले 4 सालों से लेके घूम रहा हूँ जान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शायद ये बेस्ट टाइम नहीं है प्रपोजल का, पर मैं अब वेट नहीं कर सकता। मैं तुमको मेरे से दूर जाने का एक मौका भी नहीं दे सकता, पर अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं इसका वेट करूँगा। पर तुमको इतना याद रखना है कि तुम जिस दिन बोलोगे उस दिन के लिए मैं रेडी हूँ, मेरी तरफ से रेडी हूँ, पर तुमको मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहता। जिस दिन तुम रेडी हो जाओ ना उस दिन हम कर लेंगे शादी, या नहीं करना चाहो तो कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर याद रखना कि मेरी तरफ से हमेशा रेडी है। मैं शायद इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, वो बोलता है कि मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, शायद मैं अपने लव को और मैं क्या चीज़ तुम्हारे लिए फ़ील कर पाता हूँ इतना बोल नहीं पाता, पर आई होप कि मैं अपने काम से, अपनी बातों से तुमको अब आगे मैं फ़ील कराता रहूँ। जिस दिन तुम उस दिन छोड़ के चले गए थे ना जान, उस दिन मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डे था। उसके बाद से मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद जान मैंने कभी फैमिली को फ़ील ही नहीं किया। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी फैमिली का डेथ हो गया था, फिर मैं अपने अंकल किरण के साथ रहता था। मेरे ये अंकल और आंट भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, डायरन के मम्मी पापा, पर जो पेरेंट्स नहीं होने का दुख होता ना जान, जब भी मैं डायरन को देखता था उसके पेरेंट्स उसके लिए इतना केयर करते हैं, इतना प्यार से रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उस एम्प्टीनेस को फील कर पाता था। जान अब तुम मेरी फैमिली हो, तुम मेरी हैप्पीनेस हो, तुम मेरे सब कुछ हो जान की। मतलब ईवो का ये सब बात सुन के ना उसकी आंख से पानी गिरने लगता है। मतलब शायद ये इस चीज़ का इतना प्यार का, इतना लव कन्फेशन, और कोई किसी के लिए इतना दिल से चाहे, इतना सब कुछ उसका वर्ल्ड बन जाए, इतना प्यार ना, मतलब जान सिर्फ ड्रीम कर सकता था। आज उसके सामने वो प्यार है, फिर भी जान के अंदर बहुत डर लग रहा है। शायद वो अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस होते ना उस दिन उसने खो दिया, जिस दिन उसने अपने बेबी को खोया था। उस दिन के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है उसके लाइफ में। तब जान उठता है, बेडशीट को अपने मतलब अराउंड रैप करता है और आके ईवो के हाथ से अंगूठी लेता है, लेके उसको किस करके अंगूठी को और साइड में बंद करके रख देता है। फिर ईवो का हाथ पकड़ता है, उसे बोलता है ईवो एक बात है जो मैं भी तुमसे बताना चाहता हूँ, पता नहीं शायद इसको बताने के बाद तुम मुझे माफ़ कर पाओ कि नहीं, पर मैं इसको बिना बताए हमारी चीज़ में ये चीज़, कोई भी चीज़ कभी क्लियर नहीं हो सकती है। तो ईवो जो होता है ना आके पास में उसके बैठ जाता है और बोलता है जान कोई भी बात है, मुझे तुम अगर रेडी नहीं हो तो मत बताओ, दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज़ है तुम जो करोगे मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे कोई मैटर नहीं करता, तुम मुझसे छुपाओगे तभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे हर चीज़ में माफ़ कर दूँगा। फिर जान बोलता है ना आई नो, पर शायद ये चीज़ तुम मुझे फॉरगिव ना कर पाओ, बोल के ना जान के आँख में पानी गिरने लगता है। फिर जान बोलना शुरू करता है कि ईवो उस दिन याद है जिस दिन तुमने सुना होगा कि मेरा एक मिसकैरेज हो गया था। तो जान बोलता है हाँ, ईवो बोलता है हाँ। तो जान बोलता है कि एक बात मैंने तुमसे छुपाई है उस चीज़ के मैटर में। ईवो बस सुन रहा होता, देख रहा होता, उसके हाथ को पकड़ के ऐसे सहला रहा होता है रीअश्योरेंस की तरह कि तुम बोलो मैं हूँ तुम्हारे पास। ईवो को वो चीज़ फील होती है, फिर ईवो बोलना जान कोई चीज़ फील होती है, जान बोलना शुरू करता है कि वो बेबी ओनली 20 डेज़ का था, मतलब वो उसने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया था, जस्ट हमने कंसीव ही किया था उसको,
मैंने बस कंसीव ही किया था उसको। तो ईबो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ईबो उसको देख रहा होता है कि क्या बोल रहा है जान। तब जान बोलता है कि डैरेन और मैंने कभी बिना कॉन्डोम के, बिना प्रोटेक्शन के कभी सेक्स किया ही नहीं है। अब ईबो को बात क्लिक करती है, वो मतलब बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखने लगता है। तब जान मतलब हाथ पकड़ के उसको बोलने लगता है कि डैरेन को लगता है कि हमने सेक्स किया था एक दिन ड्रंकन नाइट में, पर जबकि उस दिन किया नहीं था, उस दिन मैं तुम्हारे साथ था, उस दिन वो सो गया था बिल्कुल। पर डैरेन को लगता है कि उस दिन का है ये, हमने बाद में बात किया था, तो डैरेन को भी पता नहीं था। तब हमने बताया था कि उस दिन हमने ड्रंकन नाइट में सेक्स किया था, पर डैरेन को याद नहीं था कि वो सो गया था। पर उस दिन उसके सोने के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास गया था, और हमारे पास हमने जब सेक्स किया था उसी दिन हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया था, तो हमने उसी दिन कंसीव किया था, तो वो हमारा था। आई एम सॉरी ईबो बोल के जान रोने लगता है। आई एम सॉरी ईबो, मुझे बताना चाहिए था। वो चीज़ मैंने अकेले लॉस्ट नहीं किया, तुमने भी लॉस्ट किया। मुझे तुमको सब कुछ सच जानने का हक था, पर मैं शायद उस हालत में नहीं था कि मैं तुम्हें बताऊं, और तुमने मुझसे कभी कोई कांटेक्ट किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। उसके बाद तुमको पता है मेरे डैड से मैं कितना डरता था, मेरे डैड ने मुझे बहुत डराया था। ऊपर से डैरेन भी बहुत दुखी था। मैं एकदम अकेला फील करता था। मुझे लगा कि यही बेस्ट सोल्यूशन होगा, क्योंकि जिस दुख से मैं गुजरा हूँ मैं तुम्हें उस दुख से गुजरते हुए नहीं देखना चाहता था। बोल के जान जो होता है ना, बहुत रोने लगता है, ऐसा अपने हाथ को पकड़ लेता है, अपने हाथ से अपने फेस को पकड़ के रोने लगता है। वो काफ़ी समय तक रोता है, और ईबो जो होता है ना वो भी स्टिफ होता है। जान थोड़ा सा रो लेता है ना, तो देखता है ईबो की तरफ, ईबो कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, तो देखता है ना कि ईबो की आँख से भी पानी गिर रहा था, और ईबो भी बहुत रो रहा था, साइलेंट टीयर्स से क्राई कर रहा था वो। उसको देख कर ना जान का लगता है कि जान का दिल फट जा रहा है। वो मतलब ईबो जो होता है ना, ईबो के ऐसे गले में ऐसे गले लग जाता है और बोलता है आई एम सॉरी ईबो, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमने उसे खो दिया है, पर मैं तुम्हें अपने लाइफ में खोना नहीं चाहता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। बोल के जान रोने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बोल के ना जान बहुत रोने लगता है। ईबो मतलब जब जान ऐसे पकड़ के उसके रोने लगता है ना, तो ईबो को लगता है कि वो एक ट्रांस में था, एक कुछ चीज़ में खो गया था, वहाँ से वो उठता है, मतलब उसका होश में आता है, और वो जान को हक कर लेता है। जान का रोते हुए देखते ना, ईबो उसको पूरी तरह से हक कर लेता है, और मतलब उसको बिल्कुल ऐसे पीठ को सहलाने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ बेबी ब्रीथ करो बोल के। जान को मतलब जो पैनिक आ रहा था ना, उस पैनिक से उसको निकालने की कोशिश करता है। और फिर ईबो उसको बोलना शुरू करता है, किस करता है उसके फेस में, उसके मतलब टीयर्स को पोंछता है, उसको थोड़ा शांत करता है। फिर बोलता है कि ईबो बोलता है कि जान जान मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम मेरी लाइफ हो, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरी लाइफ हो। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं छोड़ सकता हूँ। मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि उस समय मुझे तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैं कितना स्टूपिड था, मुझे आना चाहिए था ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। उस मुश्किल की घड़ी में मैं तुमसे इतना दूर था। फिर जान बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ ईबो अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि तुम्हें लगता था कि वो तुम्हारे भाई का बच्चा था, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वही चीज़ फील करता। तो वीबो बोलता है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ओके नहीं है जान, ये हमारा बच्चा था, हमारे साथ रहना चाहिए था। मुझे मुझे वो चीज़, अपने दुख को हटा के ना तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। भले ही वो मेरा बच्चा नहीं होता, मुझे पता नहीं था, तभी मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का हर एक हिस्सा मेरा है। वो मेरा नहीं भी होता ना, तभी मेरा ही है वो। मैं उसे अपने जैसे ही प्यार करता। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा जान बोल के ना ईबो खुद, अब इस बार ईबो टूट जाता है। टूट के फर्स्ट टाइम वो शायद अपनी लाइफ में ज़ोर ज़ोर से रोता है। दोनों फिर मतलब काफ़ी समय तक एक दूसरे के हक करके रोते रहते हैं। फिर जान बोलते मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें ईबो, प्लीज़ मैंने माफ़ कर दिया, तुम भी अपने आप को प्लीज़ माफ़ कर दो। वो हमारे लाइफ का डार्केस्ट एक मोमेंट था, जो शायद हमें कभी ना भूल पाए। हमारा एंटायर वर्ल्ड था, हमारे लव का, हमारे प्यार का फर्स्ट फ्लावर था, फर्स्ट निशानी था, पर शायद भगवान ने ऐसे ही लिखा था। बोल के जान और ईबो को हक कर लेता है, ईबो भी जान को हक कर लेता है, और वो मतलब काफ़ी समय तक ऐसे ही रो के एक दूसरे के एम्ब्रेस में बिताते हैं। ऐसा काफ़ी शांत हो जाते हैं। फिर मतलब लोग नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं,
उसके बाद ना जान जो होता है ईवो को बोलता है कि चलो आज कहीं पे घूमने चलते हैं, बोल के जान जो होता है ईवो को लेके बाहर जाता है। और वो मतलब वहाँ पे एक पार्क होता है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सारा दिन काफ़ी पीसफुली मतलब वो लोग स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं, मतलब होता है ना एक माइंड को रिलैक्स कर रहे होते हैं। उसके बाद रात को डिनर वगैरह करके जब घर आते हैं ना, जब सोते हैं तो उस रात को वो लोग कुछ करते नहीं, बस एक दूसरे को ऐसे एम्ब्रेस करके ना, इतना हैवी डे होता है ना उनके लिए, बस एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं। और फिर मतलब जो ईवो होता है ना वो जान को ऐसा अपनी गोदी में ले लेता है और फिर उसको बोलता है कि जाओ जान, जिस दिन मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मेरा पूरा वर्ल्ड उस दिन स्टॉप हो गया था। मैंने तुमसे ज़्यादा परफेक्ट चीज़ कभी अपने लाइफ में नहीं देखी है। तुम्हारी ब्यूटीफुल आईज़, तुम्हारा ये ब्यूटीफुल स्माइल, तुम्हारा ये लिप्स, तुम्हारा ये ब्यूटीफुल सा मूल, तुम्हारा सेंट, तुम्हारा वॉइस, तुम जो ऐसा मोन करते हो, तुम्हारा सेक्सी वॉइस, तुम्हारा बॉडी का हर एक पार्ट का टेस्ट, मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट लगता है जिया जान। सब कुछ नेचुरल लगता है, ऐसा लगता है ना हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ परफेक्ट फिट है। ऐसा लगता है ना भगवान ने तुम्हें बनाई ही मेरे लिए है। तुम मुझे टच करते हो ना तो मेरे बॉडी में मुझे एक स्पार्क सा फील होता है। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया है। और जब तुम मेरे से दूर हो जाते हो ना मुझे लगता है मेरी लाइफ में मतलब मुझे सांस लेना भी भारी हो रहा है। जब तुम चले गए थे ना जान, मैं कितनी रातों तक सोया नहीं था। शायद भगवान ने मेरे उन क्राइज को, उन विशेस को, उन प्रेयर्स को एक्सेप्ट किया है तो मेरे लाइफ में आ गए हो जान। मेरी लाइफ में एग्जिस्टेंस में ना एवरीथिंग का मतलब ही तुम हो, मेरे एवरीथिंग का डेफिनेशन तुम हो, मेरे वर्ल्ड का डेफिनेशन तुम हो। तुमको प्यार करना ना मेरे सांसों में बस गया। जैसे मैं सांस लेता हूँ ना, उस हर एक पल में मेरी मतलब हर एक सांस में तुम बसे हुए हो जान। अब जान के आंखों में ना पूरा पानी भर गया था, मतलब रो रहा था। फिर बोलता है जान, मैं सीरियसली तुमसे मतलब प्यार करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे लाइफ का तुमको बेस्ट प्रपोजल ना दिया हो मॉर्निंग में या अभी, शायद मैं तुमको बहुत बड़ा बेस्ट डायमंड भी ना दे पाऊँ, लाइफ में बेस्ट सब कुछ नहीं दे पाऊँ, पर ये इतना मैं बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ में जो वर्ल्ड है ना, मेरा वर्ल्ड तुम हो। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी बोलोगे ना, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, विल यू मैरी मी प्लीज़ डार्लिंग। बोल के ना जो इस बार जो जान वो होता है ना, मतलब बेड के ऊपर ही वो एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं, वो अंगूठी निकालता है और उसके उंगलियों के पास लेके जाता है। और मतलब डालता नहीं है, वेट कर रहा होता है कि हाँ वो एक्सेप्ट करे, नोट करे। और जान जो होता है ना स्पीचलेसली उसके आंसुओं को बस ऐसे चोक कर रहा होता है और मतलब रो रहा होता है साइलेंटली। और वो कुछ मतलब उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पाता, बस ऐसे ही अपने मुंडे मतलब सर को हिलाता है और अपने अंगूठी को, अपने हाथ को ऐसे पूरा टाइट कर देते कि हाँ स्लाइड करो। और बोलता है कि तुम श्योर हो ना, क्योंकि एक बार तुमने अगर मुझे अंगूठी पहना दी तो तुम मेरे हो जाओगी वो। उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी अपने से जाने नहीं दूंगा। तुम चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे से अब फ्री नहीं हो सकते लाइफ टाइम। तो इवो ना उसके चेहरे में किस करता है फेस में और बोलता है कि मैं लाइफ में एक सेकंड भी तुम्हारे बिना, इसके बिना रहना नहीं चाहता है। बोल के ना वो जान के उंगलियों में अंगूठी पहना देता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं, बहुत समय तक किस करते हैं। और मतलब उसके बाद जान जो होता है ना, जो किस वगैरह कर लेते हैं, तो जान जो होता है ना वो दूसरी वाली अंगूठी को ईवो के हाथ में पहनाता है और बोलता है कि अब तुम मेरे हो गए ईवो, हमेशा के लिए। जान बोलता है कि मैं बना ही तुम्हारे लिए हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारे बिना ब्रीथ तक नहीं कर सकता जान। वो दोनों एक दूसरे से उस रात को काफ़ी सारी स्वीट स्वीट बातें करते हैं। 4 साल में जो भी चीज़ उन लोगों ने मिस किया होता है, दोनों एक दूसरे को मतलब फील करते रहते हैं। सेक्स वगैरह नहीं करते हैं, बस वो लोग बस खाली किसिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। और अपनी से सारी जो 4 साल में उनकी सारी बातें हुई है ना, वो सारी बातें काफ़ी रात तक एक दूसरे से करते हैं। और मतलब एक दूसरे को फिर किस करके अपनी अंगूठियों को, अपने हाथों को इंटरट्विन करके सो जाते हैं। वो रात ना जान के और ईवो के लाइफ का शायद बेस्ट रात होता है। जब नेक्स्ट दिन सुबह उठते हैं ना, तो जान और ईवो डिसाइड करते हैं कि वो आज ही अपने मैरिज को रजिस्टर कर लेंगे, एटलीस्ट कोर्ट में जाकर रजिस्टर कर लेंगे। बाकी जो चर्च मैरिड है वो बाद में करेंगे। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लिटरली फर्स्ट काम यही करते हैं कि वो कोर्ट में जाके एक दूसरे का मैरिज को रजिस्टर कर लेते हैं।
जब रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपना हाथ में जो अपना रेड बुकलेट जो होता है ना, मैरिज का सर्टिफिकेट होता है, रेड होता है चाइना में, वो जो लेके आते हैं ना, तो ईवो को मतलब इतना स्माइल कर रहा होता है ना, हर कोई ईवो को देख रहा होता है कि बंदा शादी करके आया है, इतना खुश है, इतना खुश है। और जान भी मतलब ईवो को स्माइल करते हुए जान ने काफ़ी बार देखा है। ईवो तो ऐसे तो लोगों के सामने स्माइल नहीं करते, पर जान के सामने वो काफ़ी मतलब फ्री रहता है, स्माइल करता है। और फिर भी आज जो मतलब ईवो के चेहरे में स्माइल था ना, वो सबसे रेडियंट स्माइल था ईवो का। और जान का मतलब ये देख के ना, जान भी एक मतलब सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गया था। मतलब उसके अंदर इतना रिलैक्स फील हो रहा था ना, मतलब शायद जान ने इतना सेफ, इतना सिक्योर कभी फील नहीं किया है। उसके बाद वो अपने घर आते हैं, अपने सारे जो फैमिली फ्रेंड्स, जो भी भाई वगैरह, बहन वगैरह जो भी है, सबको बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है, हम शादी करना चाहते हैं। और फिर 1 महीने के अंदर वो अपना शादी प्लान करते हैं और वो शादी कर लेते हैं। उनका छोटा सा मतलब फैमिली गेट टुगेदर ही होता है बस, ज़्यादा लोग नहीं आते कि हाँ वांग एम्पायर का मतलब एक हायर है तो उसका इतना सीईओ है, उसका शादी बहुत बड़ा होना चाहिए, पैसा नहीं होता है। वो छोटा मोटा बस फैमिली गेट टुगेदर में, क्योंकि अभी उसकी जान के मदर का भी डेथ हुआ था और मतलब ईबो भी नहीं चाहता था कि मीडिया वगैरह मतलब काफ़ी सारे लोग उनकी लाइफ में आए, और जान भी नहीं चाहता था क्योंकि ऑलरेडी वो लाइमलाइट में आके बहुत बार मतलब हो चुका है, तो वो अब सब कुछ नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये इन दोनों का मोमेंट है, ये दोनों ही उस चीज़ को मतलब एंजॉय करें। तो वो बीच साइड में जाते हैं और जाके वहीं पे अपना मतलब छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर के साथ शादी कर लेते हैं। चर्च वेडिंग होता है वो करते हैं, और उस दिन मतलब वेडिंग के बाद वो लोग फिर अपना मतलब पार्टी वगैरह एंजॉय करते हैं, डिनर वगैरह एंजॉय करते हैं, और उसी रात को वो लोग चले जाते हैं हनीमून के लिए। हनीमून में जाते हैं वो लोग, हनीमून के लिए वो लोग जाते हैं कोरिया में। एक्चुअली कोरिया में जाने का रीज़न क्या होता है ना, कि जान का जो बिजनेस वगैरह है वो वहीं पे है, और ईबो का तो ऑलरेडी एम्पायर जो अमेरिका से उसने शिफ्ट करके मतलब चाइना में ले आया होता है, तो वो अमेरिका में से अभी इतना इतना काम नहीं है उसका। पर जहाँ बीजिंग में है ना उनका हेड क्वार्टर वगैरह है, उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, तो ईबो मतलब ऐसे जा नहीं सकता है, कोरिया शिफ्ट नहीं हो सकता। और मतलब जान और ईबो ने डिसाइड किया था कि वो अब एक दूसरे से दूर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये इनका होता है कि वो कोरिया में जाएंगे, अपना हनीमून भी मनाएंगे, और जान का जो भी बिज़नेस वगैरह है, जो सेटलमेंट करना है वो सब करेंगे। तो जान वहाँ पे जाता है, अपना सारा बिज़नेस वगैरह सेटल वगैरह करता है। जी चैंगुक से ईवो भी मिलता है, तो मतलब पहले जो ईवो मिलता है ना, तो जी चैंगुक को देख के काफ़ी हॉस्टाइल होता है, क्योंकि वो उसको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये बंदा जो है मेरे वाले बंदे से प्यार में है बिल्कुल। तो एक रात को ना ईवो से रहा भी नहीं जाता है, पूछ लेता है कि क्या जी चैंगुक तुम्हारा फ्लिंग था, तुम्हारे साथ कुछ रिलेशन था उसका। तो जान बोलते नहीं। तो बोलते क्यों, मुझे उसकी आंखों में दिखता है। तब जान बोलता है तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, बोल के वो ऐसे चले जाता है। फिर नेक्स्ट दिन होता है, तो मतलब ईवो और जीसंग को काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से मिलते रहते हैं, तो जहाँ मतलब ईवो को बिल्कुल श्योरिटी हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल उससे प्यार करता है। फिर जो ईवो बोलता है ना कि तुम इस बिज़नेस का दो मतलब वो कर लो, कि इसका एक जो एक ब्रांच है तुम चाइना में भी खोल लो, तो उससे क्या होगा, तुम चाइना वाला संभालना और तुम्हारा जो ये पार्टनर है यहाँ पे संभालेगा, मैं तुमको इसके साथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अब तो मैंने डिसाइड कर रहा है कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं एक चांस नहीं चाहता जान तुम्हें रिस्क खोने का, बोल के मतलब ईवो जो होता है ना बहुत इंसिस्ट करने लगता है, और जान भी हंसने लगता है, बोलते ये बंदा कैसा है मतलब जो भी है, तो वो हंसने लगता है। फिर क्या करे, उसका खुद भी मन होता है कि वो छोड़ के जान को ना रहे, तो बोल के मतलब वो भी मान जाता है। फिर वो वहाँ पे 1 महीना रहते हैं, 1 महीने में वो काफ़ी अपना जितना बिजनेस का सेटलमेंट वगैरह सब करते हैं, उसका मतलब होता है ना जो भी लीगल प्रोसीड्योर है सब करते हैं। वहाँ वाला जो होता है उसका एक ब्रांच वो चाइना में भी खोल देते हैं, और चाइना वाला जो ब्रांच है वो अब जान संभालेगा, और जो वहाँ वाला कोरिया वाला ब्रांच होता है वो अब जी चेंगुक संभालेगा। फिर वो लोग अपना सब सेटलमेंट वगैरह कर लेते हैं। जब उनका सब कुछ सेटल हो जाता है ना, तो ईबो बोलता है कि चलो अब हम चलते हैं जहाँ हमको जाना है। तो वो लोग यूरोप टूर के लिए जाते हैं, शिप में बैठ के यूरोप टूर के लिए जाते हैं। मतलब ये हनीमून के एक डेस्टिनेशन में एक डेस्टिनेशन होता है, उन्होंने काफ़ी 2-3 महीने का छुट्टी ले रखा होता है, क्योंकि ईबो ऑलरेडी वो जा ही नहीं रहे ऑफिस, तो वो सोचता है कि अब मैं एक साथ ही 2-3 महीने बाद ही ज्वाइन करूँगा, क्योंकि ईवो को ये जो एक फ्री टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है ना, वो उसको ज़रूरत होता है। तो मतलब फैमिली फैन भी सब बोलते हैं कि हाँ ये बेटर के लिए है, तो पूरा 2-3 महीने के टूर के लिए निकले होते हैं। अब वो मतलब कोरिया का 1 महीना टूर हो जाता है, उसके बाद जाके ना फिर वो चले जाते हैं टूर पे। तो उनके काफ़ी सारी जगह वो रुकते हैं, पेरिस रुकते हैं, स्विट्ज़रलैंड रुकते हैं, अमेरिका तक जाते हैं। वहाँ भी वो अपने जान को अपनी सारी मतलब बचपन से जो जो चीज़ें उसने देखी होती है, जो जो चीज़ें हैं उसके फ्रेंड्स
वगैरह सबसे मिला था। वो काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं। और मतलब वो वापस चाइना आ जाते हैं अपना घूम फिर के एंजॉय करके। जब चाइना वापस आ जाते हैं ना, तो उसके आने के बाद कुछ दिन यहाँ पे भी जान का सब सेटल हो जाता है, जो भी इसको करना होता है कुछ दिनों में सेटल हो जाता है। उसके मतलब कुछ दिनों बाद जान को पता चलता है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है। मतलब एक दिन ऐसे खाना खा रहा था, वॉमिट वगैरह हो रहा था, तो ऑलरेडी जान को मतलब पता ही है कि अब वो लोग प्रोटेक्शन वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ तो चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो मतलब उनको पता होता है कि वो भी ऐसा कभी नहीं करते कि हाँ उनको बेबी नहीं चाहिए, बेबी उनको भी चाहिए होता है। तो मतलब जान को जब थोड़ा सा सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसको बोलता है कि कंफर्म करता है कि हाँ जान जो है वो 3 महीने का प्रेग्नेंट है। मतलब उन लोगों ने बेबी को कंसीव कब किया था, जिस रात को ईबो और जान फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे, मतलब वो बाहर से जान को बचा के, ईबो को बचा के लाया था, उस नाइट ही जान ने एक्चुअली कंसीव कर लिया था। पर मतलब होता है ना, काफ़ी सारे बॉडीज़ में पता नहीं चलता कि अर्ली में क्या हो रहा था। तो ऑलरेडी जो बेबी होता है ना वो 3 मंथ्स का हो गया होता है। और जान ये सुन के शॉक्ड भी हो जाता है, हैप्पी भी हो जाता है। ईबो तो मतलब खुशी के मारे मतलब एकदम उछल रहा होता है। घर आते हैं तो ईबो जो होता है ना, जान को अपनी गोदी में ही उठा के रखता है, मतलब उसको उतार नहीं रहा होता, इतना खुश होता है वो, मतलब अपने मतलब बेबी के आने से। और फिर जान जो होता है ना, वो बोलता है कि ईबो ईबो कोई बात नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं थोड़ा सा उतारो, मुझे शांति से बैठने दो। तो जान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उतारूंगा जान, आज मुझे तुमने लाइफ में सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरी लाइफ में मैं फैमिली को अपना बहुत मिस करता था, थे फैमिली फ्री बोल के मेरा अपना फैमिली नहीं था। जान आज तो मेरे फैमिली दे दिया तुमने मुझे, आज तुमने मेरा फैमिली कंप्लीट कर दिया। मेरे को लाइफ में इससे ज़्यादा बड़ी खुशी ना जान कभी नहीं मिली है। आज मेरी लाइफ को तुमने कंप्लीट कर दिया, तुम जो मांगोगे मैं वो तुमको देने के लिए तैयार हूँ आज, बोलकर जान के नीचे, मतलब जान के सामने वो ऐसे मतलब नी में बैठ जाता है और उसका टमी को हक करके बहुत सारा किस करने लगता है। बहुत इतना मतलब किस करके इतना इमोशनल होता है ना, हक करके मतलब वो रोने लगता है। और जान भी उसके बालों को सहला रहा होता है, वो भी फील कर पा रहा होता है। और जान को भी अंदर इतनी खुशी हो रही है इतनी कि आज उसके अंदर लाइफ है। मतलब जो मोमेंट उसने लास्ट टाइम मिस किया था, उसका दुख था, उस सारा दुख उसका ख़त्म हो गया होता है। मतलब वो दोनों ही उस नए नन्हे मेहमान के आने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उनको लग रहा था ना उनकी लाइफ में जितना भी दुख था, जितना भी इनकम्प्लीटनेस था, जो उनके बचपन में जो भी चीज़, दोनों का बचपन ही एक्चुअली अधूरा अधूरा बचपन रहा है। जान का बचपन उसके फैमिली की वजह से, और ईबो को तो पेरेंट्स ही नहीं थे, तो उसके वजह से मतलब उन दोनों ने एक अधूरा बचपन जिया। तो वो लोग चाहते थे ना कि ये बच्चा आए और इस बच्चे के बचपन में ना वो अपना बचपन भी जिए, कितना खुश होते हैं। और जान का जो प्रेगनेंसी होता है ना, वो सरप्राइजिंगली बिल्कुल ही कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है उसको। हाँ उसको थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स और बहुत सारा फूड वगैरह खाने का अच्छा होता था, तो ईवो मतलब कोई कसर छोड़ता नहीं था। वो रात को भी बोलता था ना कि मुझे अभी खाना है, जो चीज़ बोलेगा वही चीज़ लेके आएगा। मतलब तो जान और ईवो अपना मतलब ईवो का जो जान का प्रेगनेंसी होता है ना, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और मतलब बिना कोई डिफ़िकल्टीज़ के, शायद भगवान ने भी जान का और ईवो का दुख देख लिया होता तो उनकी लाइफ में, और वो भी तकलीफ देना नहीं चाहते थे, तो उनका मतलब अच्छे से प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है और उनके बेबी का अच्छे से बर्थ हो जाता है। वो एक बॉय होता है, और वो बॉय का ना मतलब आइज़ जो होता है बिल्कुल ईवो की तरह डार्क ब्लू आइज़ होते हैं, और उसका स्माइल और उसका मतलब जो भी फेस होता है ना बिल्कुल जान की तरह होता है। और देख के मतलब कोई भी बोल सकता है कि जान और ईबो का कम्बिनेशन है, इनका बेबी है। मतलब उसके लिप्स वगैरह देख के एकदम बेबीपन से ही दिख के लग रहा था कि हाँ मतलब जान पे गया है। उसके पास एक छोटा सा रेड कलर का मोल भी था लिप्स के पास, बिल्कुल जान की तरह। और उसकी आईज एकदम डार्क गहरी ब्लू आईज, जो लायन आईज बोलते हैं ना, वैसे थे बिल्कुल जान ईबो की तरह। तो मतलब उनका जो लिटिल बंडल ऑफ जॉय आता है ना, उसके बाद से उनका लाइफ बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और वो लोग उस बेबी का नाम रखते हैं वांग सुओ, मतलब वांग सुओ जो उसका नाम रखते हैं। और फिर इसी मतलब उनके बेबी के अराइवल के साथ उनका फैमिली कंप्लीट हो जाता है उनके लाइफ में। उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर रहता है। तो चलिए इस स्टोरी को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, और आगे भी मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना यार। ये देखो सच में मेरे सब्सक्राइबर्स ना बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जितना व्यू दिख रहा है ना, उससे हाफ है, समझ लो हाफ से भी कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मैं आगे भी जो वीडियोज़ लेके आऊँ, मैं मेहनत करूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और क्या बोलूँ, हाँ हैप्पी होली आप सबको। आप लोग अच्छे से हैप्पी एंजॉय करना। भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जितना कलर्स हम होली में खेलते हैं उतना ही कलरफुल आपका लाइफ रहे।
और लाइफ में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए ना, आप सोचते रहना कि जब डाउन्स आ रहे हैं ना तो अप्स भी आएगा, और जब अप आता है, खुशियाँ होती, तो हमको याद रखना है कि हाँ, मतलब कि भगवान ने हमको ब्लेसिंग दिया है, ताकि आगे भी हमारी लाइफ में टफ टाइम आए तो उसको हम मतलब ठीक है साहस के साथ उसको मतलब फेस करें लाइफ में, क्योंकि लाइफ कभी हैप्पी 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 नहीं रह सकता है, दुख तो आएगा ही, किसी की भी लाइफ में हो, हम सब की लाइफ में हो, पर वो दुख में ही स्ट्रांग बन के रहना है, अपने जो जिस भगवान पे विश्वास करते हैं, जिस गॉड पे बिलीव करते हैं, उस पर विश्वास रखना है, खुद पे बिलीव करना है, फाइट करते रहना है, मेहनत करते रहना है ना। और बस खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।